ह्यूमन राइट्स। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और यकीनन आप कहेंगे कि ये चेहरा इस फेसबुक से कैसे लाइव आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ, बल्कि आगे चल के मज़ीद करूँगा। इस वक्त जनाब मैं मारूफ जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मेरे ख्याल में अपनी पहचान आप हैं, राना इमरान। कमेंट्स करते हुए आपने ज़रूर अपने होने का एहसास जगाना है। जितने दोस्त देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये चंद लम्हों का लाइव सेशन है। अजीम शख्सियत से पाकिस्तान की आपकी मैं मुलाकात कराने लगा हूँ। क्या खूब कहा है कि हम जो मौजूए दर्द पर बोले, हम जो मौजूए दर्द पर बोले, शहर के शहर घर के घर बोले। हमको मजबूरे अर्ज़े दिल मत करो, हमको मजबूरे अर्ज़े दिल मत करो, बात बढ़ जाएगी गर बोले। और आखिर में कहते हैं कि अहले हक कब किसी से रुकते हैं, अहले हक कब किसी से रुकते हैं, बोलने वाले दार पर बोले। हम जिनकी फेसबुक से इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, राना इमरान लतीफ़ साहब, इनका तारुफ मैं आपको करा चुका हूँ। दार समझते हैं तख्तादार, इन्होंने हमेशा तख्तादार पे भी अगर अल्लाह ना करे कभी जाएं, तो जब भी सिचुएशन वहाँ तक आई है तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर आवाज़ अपनी बुलंद की है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो की सूरत हाल किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात करता चलूँ, मेरी बातों को बोर ना होइएगा, अपने होने का एहसास जगाएं, कमेंट करके लाइक करें, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1950 में अमेरिका के अंदर पोलियो का आखिरी केस रिपोर्ट हुआ था। सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क भारत, माँ भारत के अंदर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 साल हो गए जब वहाँ पर कोई आखिरी केस, जो करोड़ों जिसकी आबादी है, आखिरी केस रिपोर्ट होता पोलियो का। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में आज भी हर साल एक ना एक केस पोलियो का ज़रूर रिपोर्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे वैक्सीन की सहूलियात भी हैं, बड़े बड़े अमरीकी इदारों की जानिब से। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये गलती किसकी है? और आज तक जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनका क्या किरदार रहा है? यहाँ पे हम छोटी छोटी पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, यहाँ पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम यहाँ पे हुकूमतों के जोड़ तोड़ की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो इंतहाई नाजुक मसला है, इसके ऊपर आज तक बात नहीं की गई। मैं आज के इस मुख्तसर से लाइव सेशन का आगाज़ करना चाहूँगा। हमारे साथ आप सबके जाने पहचाने मारूफ जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राना इमरान लतीफ़ साहब, जो कि राना इमरान लतीफ़ साहब जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये प्रेसिडेंट भी हैं ब्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, और इस हवाले से हेल्थ के शोबे में आइंदा आने वाले दिनों में ब्यास इंटरनेशनल क्या करने जा रही है, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक बात है हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो खुद अपनी अक्सर और बेशतर अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, अपने बयानात के अंदर वो इस चीज़ को वो क्या कहते हैं कि फ़ख्र से, शर्म आनी चाहिए, फ़ख्र से तस्लीम करते हैं कि 80% जो उनकी अद्वियात जो हैं वो फेक हैं, जिसमें अपना छुपी बात नहीं है। रही बात आज ये सारा कुछ हमें यूँ अचानक से, ये कोई प्री प्लान नहीं है, हमें ये करने का क्यों दिल किया जब हमने अपने इतने दोस्तों को, मौसरों को देखा। मेरे साथ शफीक साहब मौजूद हैं, मेरे साथ आगा हुसैन रज़ा मौजूद हैं, ये वो लोग हैं, और बाकी साथी बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त हम इन लोगों को देख के एनर्जी पकड़ते हैं, इन लोगों को देख के हम ताकत पकड़ते हैं। इन लोगों का जब देखते हैं तो ये हमसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने हार नहीं मानी और अल्लाह की रज़ा पे शुक्र किया, अल्लाह की रज़ा पे शुक्र किया, उस खुदाबंदे करीम की, उस नबी की उम्मत से हैं। मैं दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी वैक्सीनेशन, पोलियो, आप बिल्कुल पोलियो के कतरे भी पिलाएं, वैक्सीनेशन भी लगवाएं, सबको लगवाने चाहिए, सबको मतलब ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। लेकिन अब हम करते क्या हैं? अब हेल्थ डिपार्टमेंट जब पोलियो का जब इशू आता है, जब कोई इवेंट आता है हमारा सालाना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम अनट्रेंड स्टाफ पकड़ते हैं। इवन दन के हमें सम टाइम, मैंने अपने इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्टिंग के दौर में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ये सम टाइम मजदूर हायर कर लेते हैं। अब ना तो उनकी किट का कोई म्यार है, ना उसका कोई टेम्परेचर, अगर वो बलूचिस्तान में है, कश्मीर में है, पंजाब में है, अब उस वक्त का मौसम क्या है, उसके ऊपर कोई किसी की नज़र नहीं दी जाती, ना ही इस पॉइंट को कोई रेज करता है। अब हुआ क्या
कि इस वक्त सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस वक्त डिसेबल हो गए और इतने पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड, हमसे ज़्यादा जीनियस, हमसे ज़्यादा अक्ल रखने वाले, हमसे ज़्यादा दर्द कादर कायनात रखने वाले वो लोग जो आज डिसेबल हुए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमतों, हमारे सियासतदानों, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों, बिलखसूस हेल्थ डिपार्टमेंट का इसमें बराबर का पूरा इसमें हाथ है, बल्कि ये सारा इल्ज़ाम हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है। चलें जी, अब थोड़ा सा शऊर आ गया हमें, अब सिटीजन जर्नलिज्म आ गया है, बाकी मामला आ गए हैं, तो क्यों ना हम इस आवाज़ को उठाएं। मैं बींगा प्रेसिडेंट प्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मैं अपने इन भाइयों को, इन दोस्तों को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। प्लीज तो हमारे पास एक ही होगी कि हम अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उस उम्मत से हैं। आज हमें डिसेबल तो कह दिया जाता है, व्हील चेयर पे तो बैठा दिया जाता है और हमें फकीर भी समझा जाता है और हमें एक हकारत की नजर से भी देखा जाता है, अल्लाह माफ करे। लेकिन इस डिसेबल चेयर्स पे बैठाने के पीछे किस किस के हाथ हैं, किस किस के बंगले में सोने की ईंटें लगी, किस किस को क्या मिला, उनका कोई भी चेहरा निकाब नहीं, बेनकाब नहीं करता। मैं प्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि मैं इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाऊंगा, इसको चैलेंज करूंगा और ना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक ये बात रहेगी, बल्कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हम इसका एक एहतजाजी मार्च करेंगे, जिसको हम वर्ल्ड वाइड लॉन्ग मार्च कहेंगे, कि लोगों को अवेयरनेस आए और पाकिस्तान में हेल्थ डिपार्टमेंट में ये जो दरिंदगी की एक सफात, एक बड़ी ही खौफनाक भयानक कहानी है, ये सबके सामने आए। मैं बात करूंगा, अभी शफीक साहब बताएंगे अपने बारे में, सारे दोस्त शार्ट अपना तारफ कराएंगे और वो बताएंगे इनकी एजुकेशंस क्या है और इनकी एक्सपर्टीज क्या है। जी शफीक साहब। जी बहुत शुक्रिया रान साहब, आपने मदऊ किया और बहुत पुरखलूस आपने मोहब्बत वाली चाय भी पिलाई हमें। मुझे 6 माह की उम्र में पोलियो हो गया था, कर दिया गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी नहीं थी कि मैं मसलन डिसेबल कर दिया जाऊँ। ये हमारा हेल्थ सिस्टम था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, वैक्सीनेशन एक्सपायर्ड थी, तो पूरी ज़िंदगी आप लोग अपने कदमों के साथ चलते हैं, हम लोग अपने कदम उठा के चलते हैं, यानी हमने अपने कदम खुद उठाए होते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी कैद जो है वो अपने जिस्म में मुक़य्यद होना है। ऐसे ही तो हमें एक तो हाउस अरेस्ट होता है ना रान साहब, ये हमें जिस्मों में कैद कर दिया गया हमारे, वो बगैर किसी आपका ये सबर रोज़े महशर आपको उसका बगैर मिलेगा, बगैर किसी सिन के ये जो पनिशमेंट हमें दी गई, उसके पीछे हम लोग भी कंप्रोमाइज़ करके बैठ गए। राना साहब ने एक दिन बैठे बैठे हमारे दोस्त हैं आगा साहब से जिक्र किया कि यार ये तो आपकी क्या कसूर तो नहीं था, आप तो रूटीन में जैसे लोग दुनिया में आते हैं ऐसे ही दुनिया में आए थे, तो ये इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि रीज़न क्या है इसकी। और अभी भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबल हो रहे हैं पोलियो की वजह से, उस मजदूरी को जो कर दी जा रही है उसको कैसे रोका जाए। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है, ये वीडियो का वीलॉग का भी, एक तो राना साहब की सरबराही में इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। जी पूरी दुनिया में मैं खुद लड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे भाई हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की कि एटलीस्ट किसी गांव या विलेज या किसी मोहल्ले में अगर कोई पोलियो वाला जाके बैल देता है या कोई दस्तखत देता है, तो उसको इतनी अवेयरनेस तो आए कि मैं चेक कर लूँ ये बंदा क्या, ये इसके पास जो किट है क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट से है या नहीं है, क्या इसकी वैक्सीनेशन का क्या टेम्परेचर है, इसकी किट के अंदर इसका क्राइटेरिया क्या है। एटलीस्ट ये अवेयरनेस तो दें हम, ये भी एक चाहत है। जी बिल्कुल, और वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, लेकिन कौन सी करवा रहे हैं ये भी जरा शऊर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। आपने बताया कि आपको पोलियो कर दिया गया, इस वक्त फौरी तौर पे देखिए वैक्सीन तो हमारे पास यहाँ पे माल खानों में मौजूद होंगी, वो जो वैक्सीन लगाने आ रहा है या जो आपको पोलियो के कतरे पिलाने आ रहा है बंदा, जो टीम आ रही है, उसका एजुकेटेड होना कितना ज़रूरी है? सर इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ऐसा गुमान या एक अज्यूम वाली बात मैं करने लगा हूँ जो कि शायद दोस्तों को शायद बुरी लगे। मुझे ये लगता है कि हमारा सेहत का डिपार्टमेंट पोलियो ख़त्म ही नहीं करना चाहता। ऐसा ही कारोबार चल रहा है लोगों का, करोड़ों डॉलर की जो इमदाद आती है, इसमें वो उस फोल्डर के जो लोग हैं जो पोलियो के फोल्डर में हैं वैक्सीनेशन के, उनका रोजगार कैसे इंश्योर होगा। ये कारोबार चल रहे हैं लोगों का। क्योंकि मुझे पता है सर, रान साहब बड़ी तकलीफ बात है, लेकिन रियलिटी है कि मुझे पोलियो होने के बाद
जिस तरह डॉक्टर्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट में ने मेरे पेरेंट्स को मिस गाइड किया, कोई फिजियोथेरेपी कर रहा है, कोई बाबों के पास लेके जा रहा है, कोई मालिशें कर रहा है, क्या कोई करें माँ acupuncture कर बाप रहा है। क्या करें क्या करें? पोलियो हो गया तो इसका मतलब ये कोई चांस नहीं है इसका दोबारा रिपेयर होने का। बिल्कुल इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी से आप सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये बात डॉक्टर को पता है, लेकिन डॉक्टर ये बात पेरेंट्स को कभी नहीं बताते, क्योंकि वो बता देंगे तो उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे। हम सारी जिंदगी मरीज रहेंगे और डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए ये तो हो गई निशानदही आपकी तरफ से कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरह सॉल्व हो सकती हैं। और जब डेफिनेटली राणा इमरान लतीफ़ साहब ने आपको अपने होने का एहसास जगा दिया, उन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर कर दिया, प्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और सर हम इनके मुजरिम हैं, हम इनके Exactly. मुजरिम हैं यार, हम Exactly. माशरे को सही रास्ता दिखाने वाले, हम राइटर हैं, हम इनके मुजरिम हैं। बिल्कुल सही। मैं मेरा ख्याल में हसन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा आगा जी। पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे ग्लोब के ऊपर जो है वो पोलियो के पेशेंट्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद है पोलियो पेशेंट्स की। आप लोगों की एक्टिविटी क्या है? ये पोलियो के पेशेंट्स जो हैं वो मुल्क व मिल्लत का नाम भी रोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। और इसमें सर थोड़ी सी अपनी एजुकेशन के बारे में बताइएगा, किन किन कंट्रीज में आप गए हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेल कर आप मुल्क के वतन अजीज का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये पूरी टीम का, स्पेशली इमरान भाई का, अतर भाई का, और उससे पहले जो है शफीक भाई ने अपनी प्रॉपरली आपके साथ डिस्कशंस की। लेकिन एक्चुअली एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है माइलस्टोन सोसाइटी फॉर द स्पेशल पर्सन, जिसके प्रेसिडेंट हैं शफीक रहमान, और जिस वक्त उन्होंने जापान में फ़र्स्ट टाइम IL की ट्रेनिंग ली, उसके बाद सारी टीम फिर पीछे निकली और बाकी साथी भी आपको बताएंगे। फिर मेरी जो ओवरऑल जो स्टडी है वो जापान, कोरिया और USA से है। और इसके अलावा आप ये देख लें कि मैं 26 मुल्कों में पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुका हूँ। स्पेशली पोलियो जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मेन लम्हे फ़िक्रिया है और अभी तक हम पोलियो से निजात नहीं पा सके, उसका प्रॉब्लम तो हमने सारा कुछ देखा है, लेकिन आप ये देख लें कि पोलियो के साथ हमने यहाँ पे क्या काम किया है। स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि हमारी पूरी टीम ने हम लोग फाउंडर हैं व्हीलचेयर क्रिकेट के, ना कि व्हीलचेयर क्रिकेट को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और प्रॉपर कस्टमाइज व्हीलचेयर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि डिसेबल पर्सनस के लिए रैंप नहीं बने होते, और अवेयरनेस के लिए हम लोग बड़ी जनरल पब्लिक में आज भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जनरल पब्लिक है और बेशुमार लोग जो हमें देख रहे हैं, और उसके बाद जब आप लोग भी देखेंगे और सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ जगहों पर अवेयरनेस ये भी जाएगी। तो सर पोलियो के हवाले से जो आज का मेन जो इशू, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये ध्यान, ये सारा इशू, ये जितना भी सिलसिला है, ये क्रेडिट इमरान भाई को हम ज़रूर देते हैं कि इमरान भाई ने भी हमें बताया कि आखिर क्यों नहीं इसको आप लोगों ने आज तक हाईलाइट किया। डेफिनेटली हम आगा साहब यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे ऐड करने दीजिए कि आप बिल्कुल अपने ईमानी कलामी ये बात बताइएगा कि अभी तक मीडिया का क्या रोल रहा है आप लोगों के हवाले से? कुछ भी नहीं, सिर्फ हम मुजरिम हैं इनके, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम इनके सवाल मुजरिम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि अगर मीडिया इसके ऊपर सिर्फ अपना 5% जो है ना, अगर अपना इनपुट दे देता तो मेरे ख्याल से आज कुछ और ही चाहिए था। हुआ पता क्या सर, आगा साहब आपने, बल्कि राणा साहब आपने बड़ी अच्छी कि जब हमारे पास आवाज आई तो हमने अपनी आवाज उनके साथ मिला दी। तो वो तो ठीक है, माजरत से मीडिया को अपनी प्राइवेट दुकानें चलाने से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना सर जी। हमारी जो बेसिकली ये पूरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ शफीक भाई, बेसिकली ये डिसिपल, ये मेरे भाई नहीं है, ये कलमे पे बनने वाला मुल्क कायद आजम की काविशें और अल्लामा इकबाल का ख्वाब डिसेबल है। ये इस चेयर पे जो बैठा हुआ है, ये कायद और अलामा का काविशों का वो नतीजा है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सियासतदानों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट्स को जिनकी वजह से ये एजुकेटेड लोग, जिनके अंदर वो टैलेंटेड हैं, जो वो टैलेंट है जो हमारे अंदर भी नहीं है, आज शर्मिंदगी से हम इनके मुजरिम हैं। बाकी उन मुजरिमों को हमने उठाना है, गिरबान से पकड़ के उठाएंगे और उनको झुंझोलेंगे कि अपना जमीर जगाओ, जो कि इस दुनिया को आकर समझ चुके हैं। एग्जैक्टली। और राणा इमरान लतीफ़ साहब की बात के बाद मुझे ख़ास तौर पे पैगाम देना है उन लोगों को, मुझे अपनी ज़ात को पैगाम देना है जो हम अपने मुकम्मल वजूद के साथ इस रूह ज़मीन पे अपना हम वक्त गुजार रहे हैं।
یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر قاسم پیرزادہ صاحب کے اشعار یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں, میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. کم از کم ہمارے یہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں پاکستان کے, یقیناً یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. انہوں نے پاکستان ڈسیبل یہ نہیں ہے, ڈسیبل ہم ہیں, ڈسیبل سسٹم ہے, ڈسیبل ہمارے پولیٹیکل یہ جو مافیا ہیں, ڈسیبل وہ ہیں, یہ نہیں ہیں. ہم مینٹلی ڈسیبل ہیں. بالکل ایسے جو ٹرو ریئلٹی ہے. اپنا شفیق بھی آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, تھوڑا سا آگے صاحب کی طرف تو جائیں گے. میں ماسٹر کیا میں نے اردو لٹریچر میں, اور اس کے بعد میں ڈسکن لیڈرشپ ٹریننگ کرنے چلا گیا جاپان میں. آئی ٹریول مور دین 50 کنٹریز, اور یونائٹیڈ نیشن میں جو کنونشن بنا ہے ڈسیبلٹی پہ, اس کے بنانے والوں میں شامل ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ایشیا پیسفک نیٹ ورک ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہوں ماشاءاللہ. ڈسیبلٹی کے اوپر. اور ڈی پی آئی کی بھی جنرل سیکرٹری کی سیٹ ہے ہمارے پاس. اور مثلا ایجوکیشن میں ایک اعزازی پی ایچ ڈی بھی کسی نے اناؤنس کی ہوئی ہے ٹوکیو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں, وہ جو ہوتی ہے نا جعلی, وہ کہتے ہیں اللہ جنرل نصیب رحمان ملک صاحب والی, خوش کرنے والی. ہاں جی, اس ٹائپ کی کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ایک کام کے حوالے سے دی گئی. اور جو میں کر سکا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتہائی مشکور ہوں اپنی ذات کے حوالے سے. لیکن اگر میں کسی بچے کو دیکھوں کہ اسے میری زندگی دوبارہ گزارنی پڑے گی پولیو کے ساتھ, تو یہ گلہ ہے پوری قوم سے اور پورے معاشرے سے ہمارے, کہ وہی کہانی دوبارہ رپیٹ ہوگی. کوئی پھر شخص جو ہے اپنے ہاتھوں سے زمین پہ چپایوں کی طرح چلے گا. آغا صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کے سر ایک صحرا ہے, اور وہ صحرا جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سب کے سر ہے, کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر ویل چیئر کرکٹ جو ہے آپ نے انٹروڈیوس کروائی. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ خیال کیسے آیا؟ خیال ایسے آیا کہ ایکچولی سب سے پہلے تو ساری ٹیم ہم جتنی بھی اس وقت بیٹھی ہیں, جو گروپ تھا ہمارا اس ٹائم پہ, اس وقت بڑا ہی ایک نارملی کرکٹ ہوتی تھی, اور شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کرکٹ کے فین ہیں اور کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری بھی کوشش ہوتی تھی کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں. تو پہلے چونکہ ویلچرز نہیں تھی ہمارے پاس, تو ہم ڈفرینٹلی اینگلس کے ساتھ, لائک کرچیز کے ساتھ, کوئی بریس کے ساتھ, کوئی ویسے زمین پہ بیٹھ کے, کوئی کرول کر کے, تو اس طرح کرکٹ کھیلتا تھا. تو جس پہ یعنی کہ اس کا اوور آل جو ہمارا آئیڈیاز تھا وہ یہ تھا کہ اس کرکٹ کو, اس گیم کو ہم ڈگنیٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے شو کریں. شفیق کا پہلا جو آئیڈیا تھا, میرا, ہم سارے دوستوں کا, کہ یار ہم اگر ویل چیئر کے اوپر کرکٹ کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو اس میں ایک ڈسیبل پرسنس کی آنرشپ بھی ہے, اور پراپرلی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ویل چیئر کی اویئرنیس ہے کہ ویل چیئر کتنی امپورٹنٹ ہے ایک ڈسیبل پرسنس کے لیے. اگر ویل چیئر نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وہ گھر اپنے گھر میں ہی, اپنے کمرے میں مقید ہو کے رہ جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے نا کہ یہ بیسیکلی ٹانگیں یہی ہیں. بالکل. اور یہ اگر ہماری کسی ٹانگ میں کوئی پرابلم ہو تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ کی بڑی خصوصی قسم کی ویل چیئرز ہوتی ہوں گی, بڑی فٹڈ ہوتی ہوں گی. سر بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص ویل چیئر یوزر ہے. ایگزیکٹلی. آپ بھی ویل چیئر یوز کرتے ہیں, ہونڈا کی, ٹوٹا کی, رائٹ, ایوری ون از یوزنگ ویل فار موبلٹی نا. لیکن جب ہماری باری آتی ہے نا, وہ چل نہیں سکتا. تو یار سارے جو چل سکتے ہو ویل یوز کر رہے ہو, جب ہمارے حصے کی ویل چیئر کی باری آتی ہے پھر پانڈے نہیں ہوتے. دنیا کو آپ کا یہ آئیڈیا کیسا لگا, اور پاکستان میں آپ کو کیسا رسپانس ملا ویل چیئر کرکٹ کے بارے میں بتائیے گا. سر جی, پوری دنیا میں اس وقت جہاں پر کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے زیادہ ممالک میں ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروا دیا. ایسے ہی شفیق صاحب, جس میں کہ کرکٹ 10 سے زیادہ ممالک میں, ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہو گیا ہے. ملک پاکستان کا, وطن عزیز کا نام روشن کیا. کتنے میچز ون کیا آپ نے؟ سر جی ابھی تک ہم لوگ کنٹینیوسلی ماشاءاللہ ایشین چیمپئنز ہیں. اس کے علاوہ اور جتنی بھی سیریز ہیں وہ وننگ پوزیشن میں ہیں. اور ابھی اگر ہمارا پاک بھارت کے حالات اگر اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے بڑی اچھی, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا میسج تھا کہ جس دن یہاں پر نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آئی تھی کرکٹ بورڈز کے ساتھ, جب وہ پہلا ٹاس ہوا تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ اور وہ واپس چلی گئی تھی, تو اسی دن نیوزی لینڈ کی ویلچر کرکٹ کی ٹیم نے ہمیں میل کر دی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں کھیلنے کے لیے. تو ہم اس سے ذرا تھوڑا سا وائٹ کر رہے تھے کہ کوئی اور ایشو نہ آ کسی گورنمنٹ میں, کسی بھی گورنمنٹ نے آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کیا ہوگا. نہیں. ایسا گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑے پیارے لالی پاپ دے دیتے ہیں, خوبصورت سی باتیں,
प्यारी सी खूबसूरत ड्रीम लाइक स्टोरीज कितनी कंट्रीज घूमे आप आगा साहब? सर जी मैं तो 26 कंट्रीज में जो है पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, फिरा नहीं हूँ, घूमा नहीं हूँ, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। और शफीक जैसा 50 से प्लस कंट्रीज में पाकिस्तान को प्रेजेंट करके आया और प्रॉपर डिसेबिलिटी को पढ़ा के आए हम लोग वहाँ। ये एजाज़ हमें हासिल है कि हम लोग टोटल 23 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके पास ये डिग्रीज हैं और जो पाकिस्तान से बाहर जाके डिसेबिलिटी को पढ़ा के आते हैं। उन एरियाज़ में भी शायद जिस एरियाज़ में हमारे और बाकी मैं आपको एक और मज़े की भी बात बता दूं कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं हम लोग, अपना बिजनेस करते हैं सारे। और शफीक की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, टैक्स पेड कि टैक्स पेड है। और शफीक एक बात बड़ा प्यारा जुमला बोलता होता है, मैं कहूँगा कि 1.6 मिलियन टैक्स पेड किया है, ये शफीक साहब कह रहे हैं 1.6 मिलियन 2018 का। क्या बात, कोविड आ गया तो बिजनेस थोड़ा डिक्लाइन। अल्लाह अकबर। मेरे टैक्स के पैसे पे मेरे सामने लोग गाड़ियों पे प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं और मेरे रास्ते में जो जहाँ मेरी गाड़ी जानी वहाँ पे सीढ़ियाँ बना देते हैं, अल्लाह अकबर। अंदर ही ना आए। शफीक का बड़ा प्यारा एक बात है कि मैं उन कई सियासतदानों से भी ज़्यादा बड़े बड़े जिनके नाम हैं उनसे ज़्यादा मैं टैक्स देता हूँ। और इस तरह हमें भी, और मैं आपको बताऊँ कि चूँकि लीडर्स जब अच्छी राह पे चलाते हैं तो पूरी टीम फिर चलती है, तो हम लोग भी माशाल्लाह से सारे टैक्स पेड हैं और पूरा टैक्स देते हैं। कहीं पे टैक्स कोई जो है वो अपना जो बाकी जो लोग हैं अपने वो चोर रास्ते ढूंढते हैं वो नहीं ढूंढ रहे। लेकिन अदरवाइज बड़ा अच्छा टॉपिक था और बड़ा अच्छा सिलसिला था। आगे मेरे साथ एडवोकेट हैं उमर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद नोरेल है। तो उमर आप बताएं अपने हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर परवेज़ मलिक है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो है स्पाइना बाइफिडा। और जिस तरह से शफीक भाई ने, आगा भाई ने, इन्होंने बताया कि इन्होंने डिसेबिलिटी मूवमेंट में इनिशिएटिव लिया और इस हद तक पाकिस्तान को नीचे जहां बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं था और इंटरनेशनल स्टडीज़ के ज़रिए करवा के हम लोगों को प्रोड्यूस किया, क्योंकि हम इनके बाद आने वाली जनरेशन्स में आते हैं। और हमने भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए डिफरेंट ममालिक में जाके सीखा, जापान, कोरिया, मलेशिया, और वहाँ पे जाके ना सिर्फ सीखा, मेरा जो लॉ स्टडीज़ हैं वो जापान से हैं, आगे इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन मेकिंग के अंदर। और पाकिस्तान में जो मेरा काम है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हीरा ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली एंथुसियास्टिक एंड एजुकेटिव फॉर राइट्स एंड अवेयरनेस। और ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर डिसेबल्ड पर्सनस के जो लॉज हैं स्पेसिफिकली उसी पर काम कर रही हैं। तो रिसेंटली पिछले 2 हफ्ते पहले पंजाब का लॉ पास हुआ है, डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, और उससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो लीगल मसाइल दरपेश हैं हम उन पर वर्किंग कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लॉयर्स, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन हमारे साथ है इसके अंदर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो लीगल मसाइल हैं कम अज़ कम उनको, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनाएंगे हम अपने मुल्क के अंदर तो उसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। तो हम जाके एहतजाज कर लें, सब कुछ कर लें, बट किसी बात पर बेस बनाकर हम एहतजाज करेंगे तो आई थिंक कि हमारे पास एक मौक़िफ़ होगा कि ये हमारा आइन कहता है, ये हमारा लॉ कहता है और ये काम किया जाना चाहिए। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है जनाब, मैं आपकी कॉज के साथ, और वाकई बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा इशू आपने आज रेज़ किया है कि जो क्वालिटी ऑफ वैक्सीनेशन, क्वालिटी ऑफ जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो जाते हैं वहाँ पर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। LHVs जो जाती हैं घरों में जाके काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अद्वियात का बहुत ज़रूरी है कि वो राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट टेम्परेचर के साथ मौजूद हों और उनको राइट तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये जो बीमारी है जिससे पूरी दुनिया छुटकारा हासिल कर चुकी है और अनफॉर्चुनेटली अब इसमें हम मौजूद हैं, तो इससे हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं। नोरेल आप अपना जी, मेरा नाम नोरेल है और मैंने भी, आपने जिस तरह से सुना, हमारे सीनियर्स हैं, शफीक भाई हैं, आगा भाई हैं, तो इन जैसे लोग दुनिया में हैं तो ये सिलसिला ना आगे चल रहा है। असल में ये मेरी, इनकी या हमारे जो मोहतरम
دوست ہیں یہ چینل پہ، یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. یہ اپنی اپنی پرسنل لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کا کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے. کام ہم سے کروا رہے ہیں. ہماری جو فیملی ٹائم ہے، ہمارا جو پلیئر ٹائم ہے، ہم وہ سیکریفائز کرتے ہیں ان لوگوں کی تنخواہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور آج آ کے پھر ہمیں یہی کہا جاتا ہے ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے اگر کام کر رہے ہوتے تو ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں پہ ایک سم کارڈ لینے کے لیے بائیو میٹرک بڑا ضروری ہے. اور اگر اس کو کوئی تھوڑا بھی سمجھنا چاہے تو پاکستان کے کونے کونے تک سگنل تقریباً جاتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں جہاں پہ سم کارڈ ہیں وہاں تک ویکسینیشن بھی جا سکتی ہے. اور اگر نہیں جا رہی وچ مینس کہ ہم ڈیجیٹلی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم وہ اتنی پرانی قباحتوں کے ساتھ اپنا ریڈ ٹیپزم جو ہمارا سسٹم ہے، نظام کا جو مسئلہ ہے، ڈسیبلٹی انسانی جسموں میں، سوچوں میں اور پالیسیز میں اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ بالکل غلط بات ہے. ٹوٹل ایک نظام کے اندر جو سسٹم ہے، نظام جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، آپ کو اور مجھے ایک باعزت شہری بناتا ہے. ہماری جو پولیو کی کیمپین بھی وہ بھی بڑی گھٹیا قسم کی ہے. معذرت کے ساتھ یہ ورڈ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں اگر کسی کا پولیو ہے اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ اس سے بری چیز انسانی معاشرے میں نہیں ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی ڈسیبلٹی کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں یا کسی بھی فورم پہ، اس کے سارے ریپریزنٹیٹیو اگر پرسن ود ڈسیبلٹی ہو جائیں تو امپلائمنٹ بھی جسٹیفائی ہوگی، انہیں اپنا کام بھی کرنا اچھا لگے گا، ان کا اپنا پلیئر ٹائم بھی بڑا اچھا گزرے گا. لیکن کیونکہ جیسے انہوں نے پہلے ساری ایک تمہید باندھی ہے اور اسی کو ہی ہم سیکنڈ کرتے ہیں کہ پھر ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی. ہم انفارچونیٹلی ہم سب کی یہ زبانوں پہ کانوں پہ لاہور کا پاوا اختر لاوا، یہ بھی تو ایک کیمپین ہے نا. اگر کوئی پازیٹیو کیمپین بھی چلنا شروع ہو جائے تو وہ بھی شاید وائرل ہوگی. اور اس کیمپین کا آغاز آج سے ہو چکا ہے اور یہ کیمپین صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم لے کے جائیں گے. اس میں ہم اقوام متحدہ سے بھی اپیل کریں گے. اس سے ہم جتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو پولیو کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، ہم نام نہاد مسلمانوں کو پولیو کی مد میں لاکھوں کروڑوں اربوں کے فنڈز جاری کر رہی ہیں، ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ اس کا احتساب کیا جائے، اس کا آڈٹ کیا جائے. یہ کون لوگ ہیں اور اس میں آج تک اتنے سال پاکستان کو واجب وجود میں آئے ہو گئے ہیں، کیا ان میں سے کون کون سے لوگ مستفید ہوئے ہیں. ہم ان پورا انقلاب کریں گے. کتنے اس وقت شفیق صاحب، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، کتنے اس وقت ڈسیبل بیج ہے، کتنے لوگوں کا آپ کا؟ سر جو ہمارے 90 جو آپ کے ساتھ ایفیلیشن میں ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں، جو ہم کلوز فرینڈ ہیں وہ 50 کے قریب ہیں. اب ہم ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نکلیں گے. اور سب سے پہلے تو ہم خطوط جاری کریں گے اعلیٰ حکام کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو اور باقی تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اس کے بعد ہم باضابطہ ایک پٹیشن فائل کریں گے اور اس کے اوپر آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے. سب کے لیے دعا کیجیے گا. ڈسیبل یہ نہیں ہے، ڈسیبل اس ملک کو کر دیا گیا، ایک مافیا نے کیا ہے اور اس مافیا کا یہ بھی ایک چھوٹا سا احتساب ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. آج سے ہم اس جہاد کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں ویورشپ نہیں چاہیے، ہمیں کمنٹس نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہیش ٹیگ یہ جو جیلی ویکسینیشن ہے، ہیش ٹیگ یہ جو پولیو کمپین ہے، اس کے اوپر آپ کا ساتھ چاہیے. میرے سننے والے سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے اس کو ہمارے یہ جو آج کا وی لاگ اس کو فارورڈ کریں تاکہ یہ ایک ہیش ٹیگ پولیو کے اندر جو کرپشن ہے جس کی وجہ سے وہ جو لوگ اس وقت اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ملک وطن عزیز کا نام پوری دنیا میں ایز اے اسپورٹس مین اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنا روشن کر رہے ہیں، یہ ان کو ویل چیئر پہ بٹھانے والوں کا احتساب کرنا ہے. ہمارا ساتھ دیجیے گا. سب سے اپیل ہے. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.